तो सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। जैसे हमने देखा कि लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया है ना। अभी हम चैप्टर 7 पे, तो हम चैप्टर 7 पे आ गए, जो एकदम महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है, पर 7 चैप्टर एब्सोल्यूट ट्रूथ का। जैसे एक चैप्टर हो रहा है, हमको लगता है हम और गहराई में जा रहे हैं, है ना। ये एब्सोल्यूट ट्रूथ बोला तो एग्जैक्टली जो सत्य को हम, है ना, एक तो सत्य होता है, एक सत्य होता है, तो हम एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी सत्य को देखने जा रहे हैं। सत्य भी ट्रूथ ही है ना, ट्रूथ को ही सत्य बोलते हैं। सत्य यानी जो अभी 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 जो घटित हो रहा है, अभी जो हो रहा है, जो चेंज हो सकता है। सत्य जो चेंज हो सकता है। जैसे अभी हम बैठे हैं, कुछ पल के बाद हम अपने कार्य में अलग अलग कार्य वर्चुअली मिल रहा है, कुछ 1 घंटे बाद हम वर्चुअली डिफरेंट अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, है ना। पर ये सत्य है ना, अभी वो भी सत्य रहेगा, पर वो चेंज हो जाएगा। सत्य चेंज हो चुका है। तो एक सत्य होता है जो चेंज हो सकता है, पर एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको बोलते हैं जो चेंज नहीं होता, जो अनंत है ना। तो वो हम आज ये चैप्टर 7 चैप्टर वो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में। एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्या, है ना। तो कृष्ण वाच जो भगवान वाच है, वो हम एक एक करके उसके गहराई में जाएंगे, है ना। तो अगेन ये इतना वंडरफुल चैप्टर चालू करने से पहले परमात्मा की आशीर्वाद और उनका ये प्रसाद लेने जाए तो उनका आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है। तो हम हमारे साथ तो हमेशा रहता ही है, पर निरंतर प्रार्थना की शक्ति देखिए। प्रार्थना में शक्ति बहुत है। तो प्रार्थना से हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना हमारा समर्पण बढ़ता है, और समर्पण सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस समर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ को प्रार्थना मुद्रा में लाइए, नमस्कार मुद्रा में, और हृदय के पास, और हम सब मिलके प्रार्थना करें परमात्मा से। जैसे प्रार्थना का महत्व ही है कि हम समर्पण होना सीखें। तो हम पूर्ण तरह समर्पित होके उस भाव से हम परमात्मा को याद करें, और परिशुद्ध प्रेम से उनको धन्यवाद दें, कृतज्ञता व्यक्त करें। और जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उस स्थिति को देखें, जो आनंद की स्थिति है, जो प्रेम की स्थिति है, उसको बरकरार रखें। परमात्मा की याद में निमित्त होके उनका कार्य करें, और ज्ञान को जानना, ज्ञान स्वरूप बनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। परमात्मा का धन्यवाद फिर से करके, आत्मा का दर्शन करके आज का सत्र चालू करें। तो हम चैप्टर 7 पे है, हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया। तो 6 हमने देखा जो ध्यान योग का था। ध्यान योग में हमने देखा कि कितनी सबकी रुचि थी और कितना क्वेश्चन आए, है ना। तो संवाद तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से ये होता है। ऐसा नहीं कि वन साइड एक तरफ से चलता रहे तो वो संवाद नहीं होता है ना। तो हमको इसको संवाद में कन्वर्ट करना है, दोनों साइड से, तो पता चलता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितना हो सके हम संवाद में रहेंगे, हमें, है ना, एक क्वेश्चन आंसर, और ऐसा बीच में भी पूछ सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट जब भी आपको जो भी शंका है, जो भी क्यूरियोसिटी है, तो सब वो क्वेश्चन यहाँ ही यही सत्र में हो जाए तो अच्छा है। या तो कैरी करोगे, या तो कुछ चीज़ छूट जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो वो रहेगा, वो बड़ा होते रहता है, वो संशय बड़ा होते रहता है। तो उस संशय को अभी पूछ के उसको ख़त्म, छोटे में उसका निवारण कर दीजिए, है ना। उसको रखे रहोगे तो वो भी बढ़ता है। ये बहुत बड़ा डेंजरस है, संशय को भी बढ़ने नहीं देना। जिधर संशय, डाउट, जो जिधर हुआ उधर ही उसको निवारण कर देना, उधर इसको ख़त्म कर देना है। और उसका संशय होगा तो डाउट को कैसे ख़त्म करें, निवारण करके, उसका आंसर ढूंढ के, उसका सोल्यूशन ढूंढ के, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि समझ में होता है, समझ में तो उसका बात संवाद में हो सकता है, और कुछ चीज़ जो प्रैक्टिकल हो, कुछ करने के बाद ही उसका तो कार्य करके भी हम कर सकते हैं, पर उसका निवारण करना ज़रूरी है, उसको पालते नहीं रहना हमें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कंप्लीट करना हर चीज़ को, कार्य को, ठीक है। तो हम अभी तक चैप्टर 6 में हमने क्या था, सबसे पहला विषाद योग लिया था, उसके बाद सेकेंड सांख्य योग, उसके बाद हमने किया कर्म योग, फिर हमने किया था ध्यान योग, दिव्य योग जो बोलते हैं, और कर्म संन्यास योग, और अभी हमें
फिर ध्यान ध्यान योग हमने किया। 6 वाली में हम है भगवंत ज्ञान, जो है ना एब्सोल्यूट ट्रूथ का, जो सत्य का, जो बोलते हैं ना प्योर भगवंत ज्ञान, जो भगवान को जानने के बराबर। तो ये सत्य क्या, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा, वो सबसे उससे बड़ा एब्सोल्यूट ट्रूथ कोई नहीं। तो उसको जो कड़ी जो मिलेगी, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो कड़ी हम सब जानेंगे, जो परमात्मा की तरफ लेके आते हैं, और सब हमको एब्सोल्यूट ट्रूथ तक लेके जाएगी। तो वही एक एक कड़ी जोड़ते रहेंगे कृष्ण हमारे लिए, है ना, जो कृष्णवाद, जो भगवानवाद के थ्रू। तो हमने 6 चैप्टर में जो लास्ट का जो हमने श्लोक किया था वो कितना प्यारा था, और उससे हमको सेक्टर 7 में हमको लेके जा रहे हैं, क्रूजिंग करके ले रहे, आंसर से ही लेके आ रहे। देखो ऐसे एक कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन से निकलता है आंसर, है ना। हमने देखा कि दूसरे सब चैप्टर में क्वेश्चन, अभी इसमें ध्यान योग में भी अर्जुन के क्वेश्चन के बाद हमने देखा कि वो दिशा मिले, एक दिशा मिला ना पूरे ध्यान योग को। तो उसी तरह भी ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है कृष्ण का, वही हमको लेके गया एब्सोल्यूट ट्रुथ पे, ये भगवान ज्ञान में, जो भगवान का ज्ञान है, भगवान के बारे में जानने का ज्ञान। इससे हम भगवान को या परमात्मा को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर उनका विराट रूप हम देख नहीं सकते ना, पर एटलीस्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो उनका विराट रूप कैसे होगा, या उनका अखंड ब्रह्मांड स्वरूप कैसे होगा, है ना, वो कैसे फंक्शन करता होगा, या वो हम उनको कैसे महसूस कर सकते, अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो हमको ये जानने के बाद हमको ध्यान में कभी भी हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विस्तार है, या हम जो समझ सकते हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है, वहाँ तक के हमको लेके आते परमात्मा, यानी कृष्ण भगवान वाच्य हमको वहाँ तक लेके आते हैं कि हम जो समझ सके उस तरह समझा रहे, कि हम परमात्मा को कैसे समझ सके। तो वो अलग अलग तरीके से एक कड़ी जोड़ रहे हैं कि किस तरह परमात्मा को समझ सकते हो, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड स्वरूप हम कैसे अर्थ को ही नहीं समझ सके, अर्थ को छोड़ो, एक सिंपल हमारे एक पेड़ को, एक पौधे को ही नहीं तो परमात्मा को कैसे समझेंगे, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है उनका, कैसे समझेंगे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें विवेक दिया गया, हमें बुद्धि दिया गया, परमात्मा ने उतना इंटेलिजेंस दिया हमको, उतना उच्च कोटि का हमारा इंटेलिजेंस है, तो कुछ को कम नहीं है, बहुत बड़ा है। तो उस शक्ति से हम परमात्मा को समझ सकते हैं। तो वही हम देखेंगे इसमें। और जो आंसर ने हमें उस तक लेके गया, जो लास्ट 47 श्लोक था, उसमें कितने पे बोले, जो श्रद्धापूर्वक मेरे बारे में ही सोचता है, मेरे में लीन होता है, मेरे में योग युक्त होता है, जो योग युक्त है किससे, परमात्मा से जो योग युक्त होता है, यानी कि आप पूर्ण तरह परमात्मा के याद में रहता है, उनके विचार, जो विचार आते हैं बस परमात्मा के विचार, या परमार्थ होके सब कार्य करता है टोटल। एक बार भी वो ऐसा नहीं होता है कि वो स्वार्थी, आज किधर स्वार्थ आ गया, या किधर परिवार आ गया, या किधर परोपकारती हो गया, ऐसा नहीं। टोटल परमार्थ भाव से जो कार्य करता है, टोटल परमात्मा की याद में ही सेवा करता है, परमात्मा की याद में सेवा। सोचो सेवा भी क्या होता है, सेवा का मतलब कितना है, सेवा यानी औरों के लिए करना, सेवा करना, परमात्मा की याद में जो सेवा करता है, आप किसी भी तरह समझ लो। और जो परमात्मा में आसक्त रखता है, वो किधर हमको बोलते हैं आसक्ति अच्छा नहीं है, पर परमात्मा में आसक्ति यानी जो मेरे में आसक्ति रखता है, ऐसा इसमें भगवान वाच्य, जो मेरे में आसक्त रखता हो, जो मेरे भावना से जुड़ता हो, और मेरे पूर्ण मेरे याद में ही रह के जो सेवा करता है ना, जो मुझ में ही समा जाता है, जो मुझे संख्या, जो पूरा क्या है, पूर्ण तरह वो पूर्ण तरह मेरे में ही, मेरे बारे में ही सोचता है। तो वो क्या हो गया, सबसे श्रेष्ठ हो गया, सबसे श्रेष्ठ योगी है, सबसे श्रेष्ठ। ये कौन बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण वाचे, भगवान वाचे, यानी परमात्म होना ये सर्वश्रेष्ठ योगी बनने का एक सर्व सरल उपाय है, परमात्म होना, और उनके याद में सेवा करना, यानी युक्त, परमात्मा युक्त होकर सेवा करना, कार्य करना, कर्म करना, है ना। तो कितना ब्यूटीफुल चीज। और ये लास्ट में बोलते हैं मेरा मत है। सोचो कृष्ण कितने हर वाक्य को कितना सोच समझ, यानी वो मेरा, वो भी उस पर ठोप नहीं रहे। जिधर ऐसे बोलेगा तुमको मेरा ही सोचना है, मेरे बारे में सोचना है, तो मेरा सोचेगा, मेरे बारे में सोच के कार्य करेगा, पूरे तेरे कर्म को मेरी तरफ फोकस करेगा। तो सामने सबको किसको लगेगा, तो ये बहुत ईगोइस्टिक बंदा है, तो खुद के सब कुछ में वो और मेरे पे आसक्त रहेगा।
पर जब मेरा बोल रहे तो कृष्ण किसका बोल रहे हैं? परमार्थ का बोल रहे, क्योंकि पूर्ण परमार्थ पूर्ण निमित्त हो चुके हैं पूर्ण समर्पण में। तो स्वयं परमात्मा उनके मुख से बोल रहे हैं, तो परमात्मा बोल रहे जब मेरे, तो इसलिए कृष्ण बाद में बोलते ये मेरा मत है, यानी कि वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं अर्जुन के डिसीजन में। वो चाहते हैं अर्जुन खुद समझ के अपना डिसीजन खुद ले, तो उनके कर्म पे उसका अधिकार है, परमात्मा का अधिकार नहीं। वो अधिकार पे खुद का इम्पोजिशन या खुद का वर्चस्व नहीं साबित करना चाहते। वो बोलते ये मेरा मत है, यानी हमारा मत कितना इम्पोर्टेंट है सोचिए। तो वो चाहते हैं कि जितना वो परमात्मा खुद के मत को इम्पोर्टेंस देते उतना ही आपके मत को भी इम्पोर्टेंस देते। तो हमको हमारा मत, जब परमात्मा हमारे मत को इतना इम्पोर्टेंस देते तो हमें हमारे मत को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। स्वयं परमात्मा हमारे मत को इम्पोर्टेंट है, हमारा मत कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो परमात्मा नहीं देते ना इतना इम्पोर्टेंस। तो ये समझने वाली बात है। वो परमात्मा कहते हैं कि हमारा मत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपना मत बता दिया। अभी वो चाहते हैं कि आपका मत क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी समझ कहाँ तक पहुँची, आप पूरी तरह समझे कि नहीं समझे, और उसके बाद आपका मत आप रखोगे या आपके मत के हिसाब से आप कार्य करोगे। तो वो परमात्मा उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए तो कर्म पे आपका अधिकार, कर्म को आपके सिर्फ कर्म को देखते हो और कुछ नहीं, है ना। तो कर्म को समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अपना कर्म ही सिर्फ परमात्मा देखने वाला और कुछ नहीं, है ना। तो जैसे हम कर्म योग में सब एक्सप्लेन किए थे, वो आप रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। पर कर्म क्या होता है, सिर्फ एक्टिविटी नहीं, वाचा मनसा कर्म है, जो आप सोचते हो बोलते हो और जो करते हो, ये तीनों कर्म में आते हैं, है ना। उसमें क्या देखते हैं, आपका उद्देश्य क्या और भाव क्या। सिर्फ आप बोलोगे मैंने ऊपर अंदर भाव गलत थे तो नहीं चलेगा, आपका भाव और उद्देश्य तो मेन है, वही तो परखेंगे, उसी पे तुलना होगी ना। आपने क्या बोला वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं, आपके उद्देश्य क्या था, उसके पीछे भाव क्या था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, सामने से किसको बहुत मीठे एकदम बोलते हैं ना प्यारे आवाज़ लग सकता है, एकदम स्वीट वॉइस लग सकता है, एकदम आदरपूर्वक आपने बोला, तो उसके पीछे का उद्देश्य और भाव गलत था तो आप गलत हो गए। तो आपको यही चीज़ सोचना। तो ये जो लास्ट का श्लोक था, ये हमको लेके जाता है चैप्टर 7 पे। जैसे हमने देखा कि कोई चैप्टर ऐसा कृष्ण ने चैप्टर 7 है बोल के नहीं बोला, ये सब फ्लो में, पर ये फ्लो में इसके बाद तुरंत दिशा चेंज हो गई, है ना। गीता की दिशा चेंज हुई कि अभी क्या हो गया पूर्ण। आप देखो श्लोक 1 से ही आपको दिखेगा कि किस तरह कृष्ण एक बोलते ना अर्जुन को क्या दिखाना चाहते हैं। अभी उन्होंने बोल दिया ना मुझ में, यानी मैं कैसा हूँ, परमात्मा कैसे, और हम कैसे उसको समझ सकते हैं, ऐसा कड़ी बाय कड़ी उसको जोड़ते रह गए। तो वो हम चैप्टर 7 में उन्होंने स्टार्ट किया, वो हम देखेंगे उसका, हम एक एक करके सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक हम लेंगे। तो इसके पहले किसको कुछ पूछना है कि हम स्टार्ट करें? ध्यान के बारे में सब क्लियर है कि कुछ पूछना है? अभी कुछ क्वेश्चन है ध्यान योग के बारे में? कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, श्लोक 1। वे श्लोक 1 में अभी इसको स्ट्रेस करते कि सुनो अर्जुन, है ना, उसको सुनने बोलते, गहराई से, यानी ध्यान लगा के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी ध्यान का चैप्टर था तो उसको ध्यान से सुनो बोलते कि सुनो, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। क्या बोल रहे हैं कि जैसा जो भी योगी, है ना, जो योग अभ्यास करता है, वो पूर्ण समर्पण से, पूर्ण समझ यानी भावना, पूर्ण भाव से परमात्मा को याद करता हो, पूर्ण भाव से, समर्पित भाव से योगाभ्यास करता हो, और विद मन क्या, मन आसक्त हो के मुझ में, यानी उसी कड़ी को लेके आ रहे कि मेरे में आसक्त हो, मेरे में आसक्ति हो, मन को मेरे में फंसा दो, उसको और किधर मत फंसाओ, मन को मेरे में फंसा दो, है ना, मन को मेरे में आसक्त करके, यानी मन को मन से मेरे बारे में ही सोचना चाहिए, परमात्मा के बारे में इतना उसको आदत लगा दो, एकदम कड़क हो जाओ मन से। मन को आपको लूज नहीं छोड़ना, मन को एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ उससे कार्य करवाना है। तो मन क्या हो जाएगा, आसक्त होगा, परमात्मा का सोचेगा। तुम इसको अपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करके उसको ट्रेन किया। तो मन क्या आपका आसक्त हो मेरे पे,
और आप पूर्ण, तो इस तरह आप परमात्मा को याद करोगे तो आप पूर्ण तरह पूर्ण बिगर कोई संशय से, कोई भी डाउट से, बिगर डाउट से मुझे प्राप्त करोगे, यानी पूर्ण समर्पण से। और समर्पण को डगमगाने वाला कौन है? मन ही है ना। तो मन को मेरे में आसक्त कर। हर जगह तो परमात्मा क्या बोलते हैं, किधर भी आसक्त को मतलब विरक्त हो जाओ, किधर भी आसक्त अनासक्त हो जाओ, पर इधर वो बोल रहे मन को मेरे में आसक्त करो। और परमात्मा में कुछ भी चीज़ रहेगा अच्छा ही है ना। तो वही इसमें बता रहे कि परमात्मा के बारे में याद करना, उसके बारे में निरंतर सोचना, ये हमको फलदायक, ये हमको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा उसमें, है ना। तो मन को उसमें भी आसक्ति का भी फायदा किसमें था? अगर परमात्मा में हो, उसके अलावा किसी में भी आसक्त होगा वो प्रॉब्लम है। तो दूसरे से अनासक्त होकर हमको परमात्मा में, और अनासक्त हम दूसरे से हो गए तभी तो हम आसक्त हो गए परमात्मा से ना। या तो परमात्मा से आसक्त हो गए तभी दूसरे से अनासक्त हो सकते हैं। तो दोनों स्वरूप में देखो, या तो परमात्मा को फोकस को किधर तो फोकस करना पड़ेगा ना, तो उसी को आसक्त समझो। आपको फोकस किधर करना है? परमात्मा की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आप बाकी सबसे आपका फोकस हट जाएगा। तो वही चीज़ अलग तरीके से हमको बता रहे। तो इसको करने से पूर्ण संख्या रहित, कोई भी संख्या नहीं होगा आपको, संख्या ने डाउट, कोई भी संख्या रहित आप परमात्मा के हो जाओगे, है ना। तो परमात्मा को आप पूरी तरह जान पाओगे। तो ये कंडीशन है कि आपको योग अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो योग अभ्यास में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। योग अभ्यास यानी योग जुड़ना, है ना। तो शिखर पे सब समाधि क्या है? परम आत्मा और परमात्मा का मिलन, परमात्मा का जोड़, एक सम होना। तो वही योग अभ्यास में ही पॉसिबल है। पहले आत्मा तक पहुंचना, फिर आत्मा से परमात्मा तक तो पहुंचना, और उसकी जो जर्नी है अलग अलग, वो सबको समझना। तो ये किधर पहुंच रहे हम? एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी भगवत ज्ञान की तरफ। तो अब सोचो, ये भगवत ज्ञान इतना सरल है कि क्या है, ये अगर हम इस तरह करेंगे तो सरल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी हम थोड़ा भी डिविएट हो गए, थोड़ा भी हमने उधर कुछ इफ़ एंड बट डाल दिया, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। क्यों? क्योंकि पहले आत्मा तक पहुँचो, सबसे पहला तो आत्मा तक पहुँचो, यानी मटेरियल और नॉन मटेरियल, जीव और अजीव के बीच में का फ़र्क जानो, है ना। मटेरियल को सबको अलग करो, तब जाके आप प्योर आत्मा की तरफ पहुँचोगे। सभी मटेरियल, जो भी मटेरियल है, जो भी भौतिक है, भौतिक को अलग करो। तो सबको यही बड़ी बात लगती है, भौतिक को अलग करना। पर योग में सरल हो जाता है। क्यों? फोकस आत्मा पे करो, बाकी ऑटोमेटिक सबसे निकल जाओगे, धीरे धीरे सबसे विरक्त होते जाओगे। तो बचा क्या? आत्मा। तो आत्मा पे स्थित हो जाओगे, फिर उसमें स्थित होना, उसमें स्थित होके फिर ध्यान किस तरफ करना? परमार्थ की तरफ। और फिर धीरे धीरे परमात्मा की तरफ ध्यान करते करते वही सबको आसक्त करना, हर चीज़ को, तब पहुँचोगे आप समाधि परमात्मा, जो शिखर पर है। सबसे बड़ी समाधि वही है, शिखर पे। ये परमार्थ के साथ अब एक हो जाओ, सम हो जाओ। तो वही, और उसके मार्ग कौन से बहुत है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। इन सबको समझते हो, आपके लिए क्या बेस्ट है ना। ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर जब योग अभ्यास करेंगे तो हमको हमारे लिए जो बेस्ट पाथ है वो मिल जाएगा। पाथ यानी जो जो रास्ता जो हम चलने वाले, और उस रास्ता को हमको एंजॉय करने से, जो हम देखे आगे, वो रास्ता को हमको एंजॉय करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ डेस्टिनेशन, वो जैसे परमात्मा नहीं मिले, अरे वो वो पथ को एंजॉय करो ना, जो हम करने वाले हैं। जैसा हमने कर्म योग पढ़ा, तो कर्म योग के हर कर्म को एंजॉय करो, हर कर्म को अच्छे भाव से करो, उसका उद्देश्य चर को एंजॉय करते हुए चलो, परमात्मा तक तो पहुँच ही जाएगी। कोई आगे कोई पीछे, पर पहुँचना सबको उधर ही है। एक जन्म में कि 10 जन्म में, आत्मा का लक्ष्य ही वही होता है कि परमात्मा को प्राप्त करें, है ना। और हम आत्मा ही है, तो हमारा लक्ष्य ही वही है। पर हम क्या भौतिक दुनिया में, तो वहाँ से निकलना, फिर हम भौतिक में 3 मोड में फंसे रहते हैं। कौन से? इग्नोरेंस से निकलो पहले। इग्नोर यानी तामसिक यानी इग्नोरेंस, कुछ पता ही नहीं है। कोई बोलते हैं, कोई अज्ञानी बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। अरे ये ब्लिस कैसे हो सकता है? ज्ञान एकमात्र, ज्ञान से विजडम आता है, वही उधर ही ब्लिस है। ज्ञानी ब्लिस स्टेट को समझ सकता है, वहाँ तक पहुँच, क्योंकि ब्लिस की तरह आनंद में कोश में सबसे उच्च शिखर, सबसे कोश में सबसे सुपीरियर कोश, सबसे
सबसे बड़ा कोश, सबसे पवित्र, सबसे बड़ा कोश, सर्वत्र सबसे सर्वत्र कोश कौन सा है? कौन सा है? आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश में रहना है, सबसे श्रेष्ठ होना, सबसे श्रेष्ठ कोश में रहना, तो वहाँ ब्लिस है। तो इग्नोरेंस कैसे ब्लिस हो? वहाँ तक पहुँचने के लिए ज्ञान चाहिए ना, बगैर समझ के वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानता। इग्नोरेंट है तो इग्नोरेंट ब्लिस कैसे हो सकता है? वो ब्लिस नहीं हो सकता। तो हमको आज के ज़माने के नैरेटिव में फंसना नहीं है। कोई लोग बोलते मैं नहीं जानती हूँ, भोली भाली हूँ, अच्छा है। भोली भाली होना कोई अच्छा नहीं है, ज्ञानी होना अच्छा है। और ज्ञानी होके हमको परमार्थ को पाना है। इग्नोरेंस से हम नहीं पा सकते, वो कोई फ्लूकली मिलने वाली चीज़ नहीं है ना। हमने देखे ना, जन्मों जन्म को मेहनत करेंगे तो हमको, कोई को बोलता है ना वो पैसे वाले घर में पैदा हो गया उसका नसीब है। अरे उसका नसीब है या उसका भाग्य नहीं है, वो उधर उतना मेहनत किया है तब जाके ऐसा भाग्य उसको मिला है। भाग्य भी कर्म से ही मिलता है। हमने श्लोक 6 में देखे ना कि भाग्य भी कर्म से ही मिलता है। तो कर्म यानी कर्म से ही, यार योग अभ्यास से ही हमें हमारा भाग्य हम बना सकते है ना। कर्म, योग अभ्यास को ही अपना कर्म बना दो तो हम भाग्य है। देखो हम भाग्य भी कर्म से ही बनता है, ये हमको ये चैप्टर 6 में मालूम पड़ा है ना। तो उसी तरह हमको वही चीज़ में बता रहे कि किस तरह हम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है अपन, है बहुत आसान। आसान कैसे? अगर हम योग अभ्यास का सहारा ले लो, उसमें सब ईजी हो। अलग अलग पथ है, उसमें से कोई एक पथ को जो आपको सूट होता है पकड़ के उसमें एंजॉय करते हुए, उसमें उमंग उत्साह से चलते रहो, है ना। और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि ये सब क्या है? प्रमाण है। जी किसमें लिखा हुआ है? गीता में, यानी प्रमाण है, भगवान वाच। तो इसमें जो लिखा है वो प्रमाण है। प्रमाण मान के आगे बढ़ते रहो, उमंग उत्साह में चलते रहो, परमात्मा की प्राप्ति होनी ही होनी है। और सेकेंड, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, ये जानने वाली चीज़ है कि इसमें हमको पूर्ण, अभी आपने क्या कहा था कि कर्म से भाग्य बनता है। अच्छा, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारा भाग्य बनेगा। हाँ, जैसे अभी हमको जो भी हमारे साथ हुआ है, हम अभी जैसे बॉडी को ही पकड़ लो। अरे बॉडी हमारा कैसे बना? हम क्रिएटर है बॉडी के, राइट। तो हम जो खा रहे, जो सोच रहे, वो हिसाब से हमारा बॉडी बन रहा है ना। हाँ। तो ये हमारा कर्म का ही है ना। अच्छा, फिर आगे जो लाइफ में होगा वो भी हम ही कर रहे हैं। तो अभी जो करेंगे वो आगे प्रारब्ध होगा। नहीं तो नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि अरे ये नहीं हुआ तो मेरा भाग्य ही नहीं, ऐसा नहीं था, भाग्य में ही नहीं था, या फिर बुरा हुआ तो भाग्य में लिखा था, वैसा बोलते तो हैं ना। भाग्य को दोष करना, दोष देना, वो कुन्नों का काम है, अज्ञानी लोग का। उनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो भाग्य को ही दोष देते। भाग्य को क्या है? भगवान को ही दोष देते। भगवान ने ऐसे कर दिया, क्या भगवान ऐसे क्यों करते हैं, मेरे साथ ही क्यों करते हैं, वो तो मजे में रह रहा है, देखो उसके साथ कुछ नहीं किया। भाग्य को कोसना मतलब परमात्मा को कोसना। अबे भाग्य देने वाला कौन है? भाग्य विधाता किसको बोलते हैं? परमात्मा को। ये सब इंसानों की वर्ड है। उन्होंने भाग्यों को कोसोगे, तो भाग्य देने वाला कौन है? उन्होंने बोले भाग्य विधाता कौन है? परमात्मा ही है ना भाग्य विधाता। तो मतलब परमात्मा को ही कोस रहे। परमात्मा को ही कोस रहे। तुमके जो ये समझ लेगा कि मेरा ही कर्म से मेरा भाग्य, मैं ही भाग्य का रचयिता हूं, क्योंकि कर्म पे तो हमारा अधिकार है, और जो हम बोएंगे वही तो हमें मिलेगा ना। पहले तो ज्ञान होनी चाहिए कि मैं आम का बीज जाऊँ डालूंगा तो मुझे आम मिलेगा। फिर आपने उसने वो सोचा है ना, वो भी कर्म है मनसा। फिर आपने वो प्रैक्टिकली किया, वो समझा, फिर उसको किया आपने, वो सब समझा किस तरह जो आपने किस तरह बीज डालना है, उसको कैसे देखभाल करना है, सब समझा, सबके अंडरस्टैंडिंग ली। फिर फाइनली आपने किया उस चीज़ को, तभी तो आपको कुछ मिला नहीं। आप सिर्फ दे रहे हो, उसको बीज डाले, खड्डा किए मेहनत करके, फिर उसमें बीज डाले, उसमें खत डाले, फिर उसको रखे, फिर उसको पहरा दिया आपने उसको, कोई फिर धीरे धीरे उसको पानी डाले, तो फिर धीरे धीरे वो पेड़ बाहर निकलने लगे। 5 साल तक हमने कड़ी मेहनत की। जो आम के बगीचे लोग 5-5, 6-6 साल मेहनत करते हैं ना, तब जाके उनको जो आम मिलने लगता तब उनको मिलता है, तो उसको भाग्य बोलोगे आप?
क्या बोलोगे उसको? वो तो बोलेंगे मेहनत किया है। मेहनत किया है तो वही भाग्य है ना। आपने कर्म किया, वैसे आपके श्रेय, आपके कर्म उस तरफ फोकस थे, आपने बिल्कुल 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 कुछ डाइवर्ट नहीं हुआ, आपने उसको का कार्य किया उसको। वो कर्म व्यर्थ है क्या? व्यर्थ नहीं है वो कर्म का, उसके पीछे का अभी वो वो कर्म को आप मंगल कब कर सकते हो जब उसके पीछे का उद्देश्य और भाव अच्छा है। अगर सिर्फ आपने सिर्फ कमाने के हिसाब से किया तो गड़बड़ हो गया। उद्देश्य सिर्फ कमाना है, धन इकट्ठा करना है ना, तो प्रॉब्लम हो गया। वही उद्देश्य ये रहेगा कि मैं अच्छा फल सबको दे सकूं, कम से कम भाव में प्रोवाइड कर सकूं, अच्छे ताजे फल सबसे अच्छा आहार है ना, लोगों तक अच्छा फल पहुंचाओ, समय रहते सबके साथ पहुंचाओ, कम से कम एकदम बेस्ट रेट में उनको दूं, ये सबका मंगल हो। तो ये भाव क्या हो गया? और ये परमात्मा का प्रसाद बन जाए मेरा आम, सब खाते ही साथ में परमात्मा का आशीर्वाद भी मिले, उनका तबीयत भी ठीक हो जाए, वो हेल्दी रहे, तो ये क्या हो गया? मंगल ही हो गया ना। वही चीज़ आप परमात्मा भाव से और ये भी कर सकते हो, उधर भी गड़बड़ हो सकता है, तो आपको वही देखना। तो ये सब हम जब परमात्मा भाव से करते हैं, हमारा भाग्य और अच्छा होगा। उद्देश्य धार्मिक है तो भाव और अच्छा हो, और भाग्य अच्छा होगा। ठीक है, आंसर मिला, जस्टिफाई हुआ अनीता? यस सर। तो यही है, इसलिए हम हमारे भाग्य विधाता, क्योंकि हमारे अंदर भी तो परमात्मा है ना। हम हमारे अंदर के परमात्मा को क्यों भूल जाते हैं? हम भी तो परमात्मा के अंश है ना। हमारा बॉडी जो बना है वो भी सब परमात्मा की परम तत्व से तो बना है, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम भाग्य विधाता नहीं हो सकते हैं? हम हमारे भाग्य विधाता तो हम है, किसी और के हम नहीं हो सकते, पर खुद के तो हम ही भाग्य विधाता है ना। हम ही हम रचयिता है, हम रचना नहीं है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं किधर था? हाँ, तो इसी पे था कि कर्म, हाँ, तो हम क्या थे? ओके, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात हो रही है ना, यानी भगवत ज्ञान की, यानी जो जो सत है, तो उसमें सत क्या होता है? जो 100% प्योर है, उसमें थोड़ा भी ये नहीं है, थोड़ा भी क्या, इम्प्योरिटी नहीं, थोड़ा भी उसमें गलत चीज़ नहीं है, थोड़ा भी उसमें अधर्म नहीं है, टोटल प्योर। तो ऐसा प्योर चीज़, ऐसा 100% ज्ञान, जो प्योर ज्ञान है, इसमें थोड़ा भी व्यर्थ नहीं है, थोड़ा भी कुछ अधार्मिक नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, तो वैसे चीज़ को आगे उसको कंप्लीट होनी चाहिए। उसको उसको अधूरा लेके हम नहीं इस चीज़ को समझ सकते, ये हमको समझना है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर 99% भी हो तो 1% कम है तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। उसको हमको 100% ही समझना होगा, उसमें इनकम्प्लीट में कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। इनकम्प्लीट हुआ तो उतना दूषित भी हो गया तो परमात्मा नहीं हो सकता है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता है ना। 99.0001 भी उतना इम्प्योरिटी भी परमात्मा नहीं हो सकते, उतना दूषित भी परमात्मा नहीं, उतना अंश, थोड़ा भी अंश दूषित का नहीं है, वो प्योर है, वो मंगल ही मंगल, उसमें अमंगल किधर भी नहीं। तो आपको सब अमंगल को निकालना होगा टोटल। सिर्फ एक ही आसक्ति होगी, देखा, टोटल आसक्ति क्या होनी चाहिए? पर पूरा फोकस 100% परमात्मा होना चाहिए, उधर किधर भी थोड़ा भी अज्ञानता नहीं चलेगा। तो नॉलेज टोटल होना चाहिए, और हम इधर ही गड़बड़ करते हैं। हम क्या, हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस है। आप सोचो कोई प्लेन चला रहा है, पायलट है, प्लेन को उसको पूरा चलाना नहीं आता, थोड़ा ही आता है, हाफ नॉलेज है, वो पायलट बन गया, अपन वो कैसे पेपर को थोड़ा सा कॉपी करके बन गया, या थोड़ा बहुत चोरी पैसे खिलाने से बन गया, वो पूरा उसको चलाने नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, तो आप उस पर बैठना पसंद करोगे क्या? कोई भी नहीं बैठा पसंद। तू भाई किधर ठोक दे तो क्या हो, किधर उसने ठोक दिया, कुछ गिर दिया तो हवे में, नॉर्मल गाड़ी रहेगा तो ब्रेक दबा के रोक तो सकते हैं, ये प्लेन में तो भाग रहे हो, तो ये भी प्लेन की तरह ही है ना, ये तो ही ना ज़मीन पे हम लोग तो परमात्मा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसमें भी थोड़ी भी गलती हुई तो क्या हम गिरेंगे बुरी तरह नीचे। प्लेन अगर ऊपर रुक सकता है क्या? बीच में किधर रुका सकता है क्या ड्राइवर? नहीं रुका सकता है ना, किधर रुकाएगा?
और सबसे और है कि उसमें जाने पर तो उसमें जितना ईंधन है उतने उड़ा के उतना उड़ान बन के फिर नीचे भी उतरना है, यानी उसको टोटल अपना ऑयल टैंक भी अपना ये देखना है कि भाई कितना फ्यूल टैंक भी देखने पड़ते रहना पड़ता है, वो फ्यूल टैंक में उतना जर्नी कंप्लीट करके पहुंचना है उसको डेस्टिनेशन, या तो ऊपर ही किधर रिफिल का व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल होता है ना हवा ऑन स्काई में ही रिफिल होता है, पेट्रोल भरा सकता, दूसरा प्लेन आके भर के आता है, ऐसा कुछ है सिस्टम। तो वो सब है, तो वो सब है क्या, वो सब इसको आता है क्या पायलट को? अगर नहीं आता है तो इसलिए फ्लाइंग में इतने आवाज़ का फ्लाइंग देखा जाता है। मेरे क्लाइंट थे भाई के जो इंटीरियर के, वो पायलट थी, तो वो सब बताती थी हम लोगों के इतना आवाज़ के फ्लाइंग होने पे ही उनको एक्चुअल पैसेंजर फ्लाइट चलाने देते, नहीं तो अकेला चला भाई, तो अकेला चलाते रहे, क्योंकि एटलीस्ट दूसरा कोई आपको नहीं आता है, आपकी गलती से दूसरे नहीं फंसे ना, तो इसलिए खुद चलाते रहे, खुद पूरा बराबर संभाल के चलाए। जब पूरा इतना घंटा उसने चलाया हो, उसके बाद उसको केपेबल माना जाता है पैसेंजर फ्लाइट के लिए, तब जाकर पैसेंजर को लेके आ सकते। तो सोचो, इसकी तो उन्होंने ख्याल रख दिए, पर जिसका उद्देश्य गलत हो, तो जिसका भाव गलत हो, तो वो कौन पकड़ेगा? वो नहीं पकड़ते, और उधर सब गड़बड़ हो जाता है। उधर क्या हो गया, जैसा वो ट्विन टावर का हुआ, वो बहुत अच्छे पायलट थे दोनों, परफेक्ट उड़ान भरी, सब परफेक्ट, इतने परफेक्शन में उन्होंने भरे कि ट्विन टावर को बराबर एक एक ट्विन टावर को उड़ाया, इतना परफेक्शन पे उन्होंने काम किया बिगर कोई गाइडेंस के। उनको कोई स्पीकर पे बता नहीं रहा था कि इधर जाओ इधर उड़ो, उन्होंने खुद पूरा इतने ट्रेन थे कि उन्होंने खुद प्लेन में, वो भी कौन सा प्लेन है, कोई चार्टर प्लेन, छोटा प्लेन नहीं था, पूरा बोइंग, इतने बड़े हवाई जहाज़ को उन्होंने उड़ा दिया। यानी कितना उन्होंने ट्रेन रहे, कितने अच्छे पायलट, टॉप लेवल के पायलट्स थे उन्होंने, इतना उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने परफेक्ट उड़ा के लाया, और परफेक्ट ट्विन टावर को विदाउट एनी गाइडेंस उन्होंने ठोका, जो अलग दिशा थी, उल्टा। तो उनको लोग रोक रहे थे कि किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पर न सुनते हुए उन लोगों ने वो ट्विन टावर में ठोका और ट्विन टावर को पूरा बर्बाद कर दिया। तो सोचो, एक नवसिखा पायलट से भी ज़्यादा खतरनाक सीखे हुए अज्ञान लोग होते, पढ़े लिखे अज्ञान लोग होते। तो मैं जब अज्ञानता जो बोलता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ का मैं क्या बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट ट्रूथ में जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, वो इंसान पे विश्वास करना एक टेररिस्ट पे विश्वास करने के बराबर है। उन लोगों ने विश्वास किया ना, उन्होंने बेचारे बैठ गए प्लेन पे, उनको क्या मालूम, वो टेररिस्ट बैठा था उसमें, वो लेके आके ठोक ही दिया, सब मरे, एक भी नहीं बचा उसमें, वो तो खुद भी मरे, साथ में बिल्डिंग के कितने लोगों को लेके मरे। तो आपको ये कितना डेंजरस है हो सकता है आपको जानना है। यानी जो भगवान, तो ऐसे किसके भी पिक्चर में आपको ज्ञान के लिए किसी के भी पीछे नहीं पड़ना। ज्ञान सिर्फ जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जानता है, जो भगवत ज्ञान जानता है, उसी से आप ज्ञान ले सकते। ये गीता क्या है, ये गीता सार है, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है हमको ज्ञान का। तो हमको गीता से, ऐसे प्रमाण से ही ज्ञान लेना है, इधर उधर भटकना नहीं है ना। तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर भटके तो क्या होगा, ऐसा कुछ जो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं आता वो जानता, तो क्या होगा, वैसे प्लेन पायलट बहुत अच्छा था, पर उसके भाव और उद्देश्य गलत थे। वो कैसे हम जानेंगे उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों हमें बता रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, कोई माध्यम चाहिए, कोई प्रमाण चाहिए। वो प्रमाण क्या, गीता। गीता सबसे बेस्ट प्रमाण है, क्योंकि वो सार है वेद पुराण का। और ये क्या है, कृष्ण वाच है ना, भगवान वाच है। तो उसको प्रमाण मान के हमको आगे बढ़ना है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, बड़े समय लगे, पर हम पूर्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानेंगे। आज हमारा भाग्य क्या है, हमको स्वयं भगवान वाच मिल रहा है। हमको क्या बता रहा है, भगवत ज्ञान जो एब्सोल्यूट ट्रूथ का है, तो उसको हमको कंप्लीट जानना है। तो ये चैप्टर कोई भी एक भी मिस ना करे, बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। देखो, फर्स्ट श्लोक भी हमको इतना ज्ञान मिल गया कि हमको उसको पूर्ण तरह समझना है। किधर भी डिबेट, तो जो भी क्वेश्चन है, कोई भी शंका पुशंका हो, वो कंप्लीट अभी पूछ के उसको यहाँ ही उसको निवारण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, श्लोक 1 हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें पार्शियल में एक चीज़ मेरे को आपको बताना था एज ए साधक, कि इसमें पार्शियल कब होता है। पार्शियल एक तो होता है ज्ञान को समझने पे, और एक होता है प्रैक्टिस में भी।
एक तो हम ज्ञान को समझ लेंगे पूरा, तो ज्ञान वो प्रैक्टिकल ज्ञान है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है पूरा, तो इसको हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उधर भी हमको पूर्ण करना पड़ेगा, यानी परमार्थ तक जाना होगा। और किस तरह चलेंगे? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कदम क्या? माता पिता, गुरु, देवम, फिर परमात्मा आते। तो हमको ये स्टेप बाय स्टेप एक एक को भेदते हुए जाना पड़ेगा। माता पिता पे अटक गए तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको क्या है, माता पिता से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना क्या? साधक बनना है। साधक बनने से हम क्या, हमको गुरु उपलब्ध होते हैं, परमात्मा हमको गुरु उपलब्ध करते हैं। निमित्त बोल के कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई माध्यम से हमें निमित्त बोल के हमको ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो हमको साधक बनना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है? देवी देवम, यानी देवी देवता स्वरूप बनना है। श्री राम जैसे हमको उनके आचरण करना, आचरण हमको राम जी का करना है, आचरण हमको देवी देवता जैसे करना है, क्योंकि वो देवता है, वो देने वाले हैं। और वहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि पूर्ण समर्पण से पहुँचे, वो खुद देवी देवता बन गए, यानी परमात्मा से एक हो गए, स्वयं परमात्मा उनको निमित्त बनाए। तो उनसे बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता ना। तो हमको देवी स्वरूप इनसे आचरण लेना है। इनको आचरण लेते हुए फिर हमको क्या करना है? परमात्मा की तरफ बढ़ना है। तो लास्ट वहाँ तक का कंप्लीट किया, ये जर्नी कंप्लीट होता है। तो ये जर्नी के बारे में जो हमारा पद है, जो पाथ, जो जर्नी पे हम चल रहे हैं, वो जर्नी भी कंप्लीट मालूम होनी चाहिए। उधर भी वो भी अधूरी हमारे डेंजर है। कितने लोग एक एक माता पिता पे ही फंसे हैं, कितने लोग। अरे हम लोग किसको नहीं मानते हैं? माता पिता को मानते हैं बस। अरे शुरू में अच्छा लगता है, वही पकड़ते रहो, कब तक? कब तक? साधक कब बनोगे? गुरु कब आपको प्राप्त होगा? परमात्मा कब आप ज्ञान हासिल करोगे? कब उस पर चलोगे? कब देवी देवता का आचरण अपने आप में लाओगे? फिर कब परमात्मा को जानोगे? फिर कब उसके बाद एक होगे? तो ये सब आप देखो, ऐसा देखो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पर ऐसा करते जब वो पथ में चलोगे पूर्ण परमात्मा भाव से, उद्देश्य धार्मिक रख के, तो ऑटोमेटिक आप परमात्मा को ही, जो जर्नी आपका आत्मा का जर्नी परमात्मा के लिए, वो जर्नी ऑटोमेटिक है। उसमें कैसे हमने देखा ना चैप्टर 6 में, देवी प्रसाद बोल के हमको परमात्मा ही प्रसाद देगी, परमात्मा ही हमको आकर्षित करेगी। तो हमारा कर्म तो शुद्ध होना चाहिए ना। कर्म शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिक परमात्मा हमको अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ। कर्म को शुद्ध कैसा करना है? धार्मिक और भाव क्या होना चाहिए? परमात्मा भाव होना चाहिए। ऑटोमेटिक परमात्मा हमें अट्रैक्ट करेगा, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, परमात्मा हमें अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों तरफ से होता है। वो भी हमने देखा ना कि हम सब में परमात्मा और हम सब परमात्मा में, तो अब दोनों तरफ से अट्रैक्ट तो होगी ना। परमात्मा ही परमात्मा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, परमात्मा ही अपने अंश को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब आपको रिलेट होना, तो इसको साधना पड़ेगा, तब ये क्लियर होगा। साधते रहोगे तो आपको देखा सब जुड़े हुए, सब साइकिल ही है, सब रिसाइकल है। जैसे पानी के जैसे होते हुए फिर बारिश होकर फिर धरती पे गिरता है, फिर वही इस नदी में, वो सागर में मिलता है, फिर सागर से वाटर वेपर भर के ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, फिर गिरता है। तो उसी तरह साइकिल है ना। और हर जगह पानी का वो ड्रॉप, तो तत्व तो परमात्मा तत्व तो रहता ही है हर चीज़ में, हर चीज़ उसी से बना है। ये मैनिफेस्टेशन अलग अलग चेंज होते रहता है, प्रोसेस चेंज होते रहता है हर जगह, और हर प्रोसेस एक एक कड़ी है, एक कड़ी भी हटा दो तो ये कंप्लीट नहीं है। तो उसी तरह हमको उस कड़ी को भी समझना है, किस तरह हम परमात्मा की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो श्लोक 1 और श्लोक 2 पे चलते हैं। तो अभी इधर परमात्मा डिक्लेयर करते खुद को, अभी परमात्मा सेकेंड श्लोक में ही वो डिक्लेयर करके कि मुझ तक कैसे पहुंच सके, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे जो फुल नॉलेज में, यानी पूर्ण समर्पण भाव से, प्रत्यक्ष और दिव्य ज्ञान, ये दोनों ही, प्रत्यक्ष में और दिव्य, भौतिक में और अध्यात्म में, दोनों में, दोनों का फुल नॉलेज रखते हैं। जो मुझे जान ले, है ना, वो दोनों स्वरूप को, दो ही चीज से सब है। तो क्या है? एक आध्यात्मिक है, एक अध्यात्म है, और एक भौतिक है, एक मटेरियल, एक पुरुष है ना, एक प्रकृति, एक पुरुष है। अब दोनों को जान लो, और सब में परमात्मा है, सब में तत्व तो सत्य तो ही है ना, उसको जान लो तो आप परमात्मा को जान लिया। उसके फर्दर कुछ जानने ऐसा ही नहीं, और कोई जानने ऐसा चीज ही नहीं बचा फिर। वो इसमें बताया
कि जो व्यवहारिक है, भौतिक है और जो प्रत्यक्ष है, जो आपको देख सकते हो, वो सबको जान लो, उसके पीछे के सत्य को जान लियो। और जो दूसरा है दिव्य ज्ञान, जो बहुत जो जीव है, जो परमात्मा है ना, वो तत्व को, जो अध्यात्म को जान लिया, अध्यात्म के भी तत्व को जान लिया, तो दोनों तत्व को जान लिए तो बचा कुछ है ही नहीं, कोई शेष बचा ही नहीं, आपने परमात्मा को जान लिया और कुछ जानने जैसा बचा ही नहीं। ये डिक्लेयर कर रहे कि दो जान लिया तो उन्हें सब जान लिया और कुछ जानने जैसा बचा ही नहीं। ये डिक्लेयर करते हुए आगे बढ़ते, यानी डिक्लेयर कौन कर रहे? स्वयं कृष्ण, यानी स्वयं परमात्मा वाच है। तो ये डिक्लेयर करे तो हमको फोकस हमारा इसमें ही लगाना ना, हमको सिर्फ सत्य, उसके पीछे के सत्य को देखना है। जो भी भौतिक है उसके पीछे सत्य कौन है, उसके पीछे के परम तत्व क्या है, वो भी परमात्मा ही है। और हम जो अध्यात्म की शक्ति भी वही है, दोनों के पीछे ज्ञान वही है। तो हमको क्या मिल गया? उसके बाद उसकी ज़्यादा कुछ जानने जैसा इसमें है ही नहीं, आपने परमात्मा को जान लिया है ना। तो वो इसमें श्लोक 2 में, है ना। इसमें किस तरह, एक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बोलते ना, अभी एक भौतिक चीज़ है, एक फिनोमिनल, एक व्यवहारिक चीज़ है, तो व्यवहारिक के पीछे के स्पिरिट को आप जान लो, उसके पीछे के आत्मा को जान लो, है ना, उसके पीछे के सत्य को जान लो। अब उस तरह समझो, कोई एक फिनोमिनल होता है, कोई चीज़ होता है, घटित होता है आपके सामने, तो घटित हो रहा हो तो एक व्यवहारिक चीज़ हो गई, एक चीज़ यानी कुछ एक इवेंट हो गया, तो इवेंट हुआ, तो उसके पीछे, वो इवेंट के पीछे का सत्य क्या था, उसके वो किस स्पिरिट में किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका वो परमा कौन से भाव से कर रहा है ना, उस चीज़ को, वो स्पिरिट है उस चीज़ का, आत्मा है उस चीज़ का ना। आत्मा हम बोलते हैं ना, जैसे हम अभी बहुत बहस हो रहा है किसका, पार्लियामेंट में किस चीज़ का बहस हो रहा है? वक्फ बोर्ड का। क्यों बोल वक्फ बोर्ड का ये नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं? वो संशोधन किस में हो रहा है? पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है? प्रियमल है। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा प्रियमल है, प्रियमल क्या है? उसकी आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में, इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कितने संशोधन हो चुके हैं, ये तो जो गलत लिखा है उसको मिटे, उसको चेंज कर रहे हैं, और ऐसे 300 के ऊपर संशोधन हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ तक कि प्रियमल आत्मा में कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा में संशोधन हो चुका है, उसमें सेक्युलर वर्ड डाल के, जो पहले नहीं था। जो भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो उनके टीम ने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग है, और अभी का जो टोटल ही अलग है, उसमें आत्मा तक में छेड़छाड़ की गई है। सोचो, प्रियमल में तक छेड़छाड़ की गई है। तो अभी के और तभी के कॉन्स्टिट्यूशन में इतना फर्क है, तो उसके पीछे के सत्य, उसके पीछे के रीज़न को हम जान लो, तो ये बहस रहे ही नहीं। उसके पीछे के आत्मा को हम जान लो, उस आत्मा को हम सही कर दो, आत्मा को समझ लो, उस सब अपना जीवन करो, तो एकदम सब कुछ मंगल हो जाएगा। पर वो नहीं समझ रहे ना, सब पॉलिटिक्स ही चल रहा है इसके पीछे, सब असत्य के पीछे ही चल रहा है, सत्य कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने मतलब से सब भड़काया जा रहा है, ये इसको भड़का रहा है, उसको भड़का रहा है, क्या हो क्या रहा है ना। तो आत्मा तक, यानी आत्मा को जब हम बोलते हैं ना, इसके पीछे के आत्मा को जानो, इसके पीछे के स्पिरिट को जानो, उसके मूल चीज़ को जानो कि किस बात की बात हो रही है, उसको मूल को जानोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके पीछे का मूल चीज़ क्या है, उसके पीछे की आत्मा क्या है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि ये जो, यानी उसको जान लो, यानी उसके मूल क्या है, आप उसके पीछे की आत्मा को जान लोगे तो आप मुझे जान लोगे, और उसके पीछे की आत्मा क्या, वही सत्य है, जो अनंत है, जो टेम्पररी नहीं है। सत्य टेम्पररी हो सकता है, पर सत्य टेम्पररी नहीं होता, सत्य अनंत होता है। वो पहले भी था, आज भी और कल भी। जैसे हमारा आत्मा भी क्या अनंत है, वो सत्य है, जो पहले थी, आज भी और हमेशा रहेगी। तो उसी तरह परमात्मा भी सत्य है, तो परम तत्व भी सत्य है, जो पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, है ना। तो ये हमको समझना, उसके पीछे सत्य को समझना, वो इसमें बताया गया। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, छोड़, ठीक है। तो हम श्लोक 2 में थे, तो 2 को थोड़ा ब्रशअप करके हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चन है? कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, जो भी शंका रहेगी उसको अभी निवारण करें,
है ना, कुछ भी मत रखे तो और हमको तो आगे आगे चल के इसमें बहुत अच्छा है। ये बोलते ना बहुत सबसे बेस्ट परमात्मा को समझना, है ना, उसकी कड़ी हमको किस तरह हम उसको समझ सकते हो, बहुत ब्यूटीफुली दिया है। तो हम इसको अच्छे से तो धीरे चलेंगे पर अच्छे से समझते, तो ध्यान को हमको हेल्प होगा इससे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा? हाँ मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा आप क्वेश्चन पूछो ना प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये परमात्मा से खुद को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा, मतलब उसकी प्रोसेस क्या है, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके। देखो सबसे Step. पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत होगा। राइट अंडरस्टैंडिंग जब तक हम चीज़ को समझेंगे नहीं ना तब तक हमें शंका, क्योंकि 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 ना ही परमात्मा दिखते हैं आंखों से, क्योंकि हम ज्यादा करके देखने वाली चीजों में विश्वास करते हैं, या फिर सुनने वाली चीजों में, या फिर बोलते हैं ना जो मुझे एक्सपीरियंस होगा वो उसमें ही होता है, और वो परमात्मा तो मतलब लाइक नॉर्मली ऐसे वो भी नहीं होते, एक्सपीरियंस भी नहीं होते, तो उनको कैसे पहचाना जाए? अगर मैं कनेक्ट होती भी हूँ तो उनसे उनको मैं पहचानूं अच्छा। कैसे कि हाँ मैं उनसे ही कनेक्ट हुई करके ऐसे। अच्छा, तुमने ये गाना सुना है क्या, अच्युतम केशवम? हाँ। तो वो गाना क्या है? अच्युतम केशवम कृष्णदा, गाओ गाओ गाओ। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभ, इसे कुछ मुझे पूरा नहीं आता। अच्छा, उसके आगे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है कि कृष्ण गाते नहीं, है ना? हाँ, खाते नहीं। तो किसकी तरह तुम खिलाते नहीं हो? वेद शब्दी जैसे खिलाते नहीं हो। हाँ। शबरी माँ ने कैसे खिलाए थे? झूठे करके। हाँ। तो सोचो वो भी कौन थे आज के हिसाब से, सो कॉल्ड जाति वाति के हिसाब से वो लोग जाति के थे। और सिर्फ झूठे ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही उनको तो कर दिया वही था तो बात है। अभी समर्पित। वो पूरा जीवन को छोड़ो, उस समय वो कर्म था ना, एक उन्होंने खिलाया कृष्ण को, राम जी को। राइट? तो कर्म कैसा था उसके पीछे के, वो झूठा कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? लक्ष्मण भी भड़क गए थे, हाँ। पर परमात्मा ने उसके पीछे क्या देखे? उसके भाव को देखे, वात्सल्य को देखे। तो वही है। और कौन कहता है कि परमात्मा खाते नहीं है? परम भोक्ता वही है। कौन कहता है कि परमात्मा दिखते ही नहीं है? अर्जुन ने तो कृष्ण में ही परमात्मा को देख लिया ना। कौन कहता है कि परमात्मा गाते नहीं है, कि नाचते नहीं है, कि रास नहीं करते? इसलिए हमको क्या करना है? कृष्ण में ही परमात्मा को देखना है, स्टेप बाय स्टेप ना। पहले माता पिता में, बच्चा तो माता पिता में ही सबको देखता है ना, परमात्मा को देखता है ना। हाँ। वो माँ कोई मर्सिडीज में गाड़ी में उतरेगी, माँ कोई लेडी पैसे वाली करोड़पति, वो झोपड़पट्टी के बच्चे को भी उठाएगा तो बच्चा जाएगा नहीं, वो माँ के पास ही रहेगा। क्यों? उसकी माँ के शरीर में तो बदबू आ रहा है, पर वो बदबू में उसको परमात्मा दिख रहा है, तो उसकी माँ ही परमात्मा है, वो बदबू ही उसके लिए सब कुछ है। वो लेडी जो मर्सिडीज से उतर रही है उसमें परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, वो परफ्यूम उसको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा समर्पण कोई हो सकता है क्या? एक बच्चे का समर्पण प्योर है जो माता पिता से, वैसा समर्पण हमारा माता भी बड़े हो गए, हमको हमारी बुद्धि मिल गई, तो हमको क्या करना है? प्रमाण क्या है? गीता प्रमाण है, उसमें क्या लिखा है? एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। माता पिता गुरुदेव, तो गुरु क्या है? हमको साधक बनना है, तो ये चुपचाप करना है, हमको प्रमाण मानना है, हमको साधक बनना है, योग अभ्यास करना है। अष्टांग योग में बदलूंगा तभी, अष्टांग योग तुमको पता भी है, उसको और डिटेल में मैं लूँगा। तो उसमें देखो एक एक यम नियम आसन प्राणायाम, एक पहले यम को तो कंप्लीट करो, फिर नियम को कंट्रोल, यम नियम आसन प्राणायाम, एक एक प्रत्याहार ध्यान, ये सब एक एक करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक लास्ट में समाधि है ना। समाधि में पहुंच के फिर आगे की बात करेंगे क्या करना है।
और वहां तक तो पहुंचो, है ना। जो लिखा अष्टांग योग को तो कहा एक एक करते हो आगे बढ़ सकते, जैसे एक एक बढ़ेंगे हम तो वहाँ अब गीता में लिखा ही है ना। अभी एक इसमें देखो, अभी एब्सोल्यूट ज्ञान में हमको एक एक परमात्मा क्या है आपको फील कराएंगे, उस फीलिंग में जाओ, इसको प्रमाण मान के सुनो। ये सब प्रमाण है, इसको प्रमाण मानो, गीता को प्रमाण मानोगे ऑटोमेटिक उससे कनेक्ट हो गए। इसमें एक एक श्लोक को प्रमाण मानो और इसको जीने की कोशिश करो। परमात्मा जब बोल दिया इस श्लोक सेकंड में क्या है कि जो भी अध्यात्म और जो भी भौतिक और आध्यात्म के पीछे का सच जो है वो तुम समझ ले तो अब तुमने मुझे समझ लिया, उससे ज़्यादा कुछ समझने से है ही नहीं। तो सत्य क्या हो तो समझो, उसके पीछे का सत्य क्या है वही तो समझना है। तो वही तो साधना पड़ेगा ना एक एक करके। भौतिक एक एक चीज़ को हटा तो आत्मा तक पहुंच गए, तो पहुंच गए ना, आत्मा तक पहुंच गया ना, पहुंच गए, कुछ है ही नहीं फिर। तो हमने अपना 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 जीवन का एक जीव आत्मा के पीछे के वो चलाता कौन है मालूम पड़ गया, वो एक सत्य मिल गया। फिर भौतिक का सत्य क्या है, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलके परमात्मा ही तो है ना। तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ऐसे जाओ वैसे सब एक ही है, ठीक है। ये जर्नी है, इसको एक एक कदम बाय कदम आगे बढ़ो। और तुम्हें वो चंदन का स्मेल आया था ना, तुम वो अनुभव को वापस ट्राई करते रहो, रिक्रिएट करने को, फीलिंग को। ओके ओके। है ना, अगेन सेल्फ स्मेल में मत फंसना, वो अनुभव को। हाँ अनुभव देखो क्या है ना, वही बात है। देखो स्मेल हो गया, ये सब हो गया, ये सब परमात्मा का ही अनुभव है और उसके आगे बढ़ना है। द्रव्य में नहीं फंसना है, ज्ञान में फंसना है। हमको द्रव्य यज्ञ में नहीं फंसना है, हमको ज्ञान यज्ञ में ध्यान देना है। ज्ञान क्या है, उसके पीछे का ज्ञान क्या है, उसमें आया तो भाई वो तभी तो मेरा कुछ आजू बाजू था नहीं, तो कहाँ से आया, क्या चीज़ का वो ज्ञान देने के लिए आया। वो निमित्त, ये चंदन को निमित्त बनाया परमात्मा ने, किस चीज़ के लिए। वो मैजिक हुआ ना, मैजिक क्या था, वही परमात्मा। तो मैजिक कैसे, उस मैजिक को मैं समझ पाऊंगी कि नहीं समझ, वो सत्य क्या उसके पीछे का। आगे बढ़ते रहो। तो आगे बढ़ना है क्या, माता पिता गुरुदेव, कृष्ण को मानते तो कृष्ण में देव, कृष्ण को आचरण, उनके गुण क्या थे, राम के गुण क्या थे, उसको आचरण में लाओ। सबसे पहला दिनचर्या, पहले दिनचर्या क्लीन करो। दिनचर्या बगैर सबसे पहला दिनचर्या, दिनचर्या के बाद सेकंड दिनचर्या ने क्या, सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक आप क्या क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, यानी क्या क्या विचार क्या आपके, है ना, वो पहले देखना है। उसके बाद क्या आप करते हो, विचार हो गया, थॉट। उसके बाद क्या बोलते हो, क्या आचरण करते हो, क्या खाते पीते हो, आहार क्या करते हो, ये सब मिलके क्या होता है, ये सब मिलके आपका दिनचर्या होता है। दिनचर्या के बाद सेकेंड फेज आता है, दिनचर्या आपका सही हो गया, इमीडिएटली आपको क्या करना है, इमीडिएटली किस पे फोकस करना है, दिनचर्या आपको आचरण पे। किसका आचरण, देवी देवताओं का, देवी देवताओं का आचरण पे जाना है। वो देवता थे कभी, सब कनेक्ट होना चाहिए एक सब नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप है ना। पहले दिनचर्या आप करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका दिनचर्या अभी दिनचर्या किसके जैसा करना है, धार्मिक, मॉर्निंग से लेके शाम तक। किसका दिनचर्या, राम का दिनचर्या क्या था, कृष्ण का दिनचर्या क्या था, गोपिका का दिनचर्या क्या था। तो हम उसका हम जो दिनचर्या हम पालेंगे, अगर मैं डॉक्टर का दिनचर्या हो तो मैं डॉक्टर बनूंगा ना। वो पढ़ूंगा उतना वो इंस्टीट्यूट में वही के चलते रहूँगा। जो लॉयर बनना है, लॉयर के जैसा ही दिनचर्या पालेगा, सुबह कोर्ट में आएगा, लॉ पढ़ते रहेगा तो लॉयर ही बनेगा वो। जिसका दिनचर्या चोरी का है, सुबह देर चोर लोग के साथ ही रहेगा, उन लोग रात को दिन भर सोते, रात को जगते, पूरा टहलते रहते, किधर मौका मिलेगा क्या मिलेगा, वॉचमैन क्या दोस्त है, तो वो चोरी बनेगा। तो दिनचर्या हमको किनका लेना है, देवी देवताओं का, तो हम देवी देवता बनेंगे ना। हेल्प किसका लेना है, साधक बन के वो चीज़ सीखना है, तो गुरु प्राप्त होते हैं हमको, प्रत्यक्ष में मिलते हैं, परमात्मा हमको दे। और देवी चेतना क्या है, वही तो प्रसाद है ना परमात्मा का। हम कर्म करते रहेंगे पूरे फोकस क्या, तो कर्म कितना होता है, दिनचर्या में ही होता है ना। दिनचर्या को डिसिप्लिन से पूरा परफेक्ट करना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना,
सही आहार, सही विचार, फिर उसका आचरण परमात्मा का आचरण देवी देवता का होगा तो हम देवी देवता स्वरूप हो गए। देवी देवता स्वरूप हो गए तो ऑटोमेटिक परमात्मा दिखेगा ना। तो ये देवी देवता बनना है ना, परमात्मा का निमित्त होना है। जो बढ़ा हुआ घरा तो दे सकता है ना सबको। जब आत्मिक स्थिति में रहोगे तो कनेक्शन किससे? परमात्मा से। तो कंटिन्यू तो भरे रहोगे। तो परमात्मा, एक परमात्मा जो एनर्जी, जो मेन एनर्जी है परमात्मा की एनर्जी, जो जीव आत्मा को आत्मा के थ्रू जीव को मिलती है, वो जीवन की एनर्जी है, वो उसके बगैर कुछ चल ही नहीं सकता है। जब आपने वो एनर्जी को समझ ली तो आप भरे हुए हो, तो आप भरे हुआ इंसान ही देते रहेगा ना। तो बाकी सब उसके लिए भौतिक चीज़ों को मायने नहीं है, वो देते रहेगा और उसको मिलते भी रहेगा। तो वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा ऐसी चीज़ों को। वो बोलते हैं ना, लिविंग मैग्नेट हो जाएगा, अपनी तरफ सब चीज़ को आकर्षित करेगा। जैसे राम कृष्ण आकर्षित करते थे, उनको मोहना बोलते थे ना, लीलाधर, उनके थ्रू परमात्मा लीला करते थे। तो वो चीज़ को समझना है, ठीक है। ओके। तो पहला दिनचर्या, सेकेंड आचरण, थर्ड क्या होता है? चरित्र। चरित्र ऑटोमेटिक हो जाएगा। चरित्र पे मैं चरित्र ऑटोमेटिक, डायरेक्ट चरित्र मेरा चरित्र ऐसा होना है तो नहीं होने वाला है। पहला फोकस दिनचर्या, पूरा दिनचर्या परफेक्ट करो, फिर उसका आचरण देवी देता, चरित्र ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा आपका। चरित्र कृष्ण जैसे हो जाएगा, राधा जैसे हो जाएगा, गोप गोपिका जैसे चरित्र हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हो, और कोई क्वेश्चन है किसका? नहीं है तो हम कीर्तन करते। कौन कीर्तन करेगा? मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। ओके ओके, करो। शिव स्तुति कर रहा हूँ। श्री गणेशाय, श्री सरस्वती माते। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्कार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवादिदेव। जगत सर्ग जग प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वरा। दयानिधि दानेश्वर जय, जटाधारा भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, आगदिबागंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाथ नागेश्वर हरोहर, पाप साप अभिशापतम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय 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 अति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय 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 अति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप, मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा।
कोटि नमन दिगंबरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। क्या बात है ध्रुवेश, अति उत्तम। तुमने तो सोमवार का दिन बना दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इतना डिफिकल्ट स्लो लगता है, एक एक दो दो दिन में सब कर रहे हो ना? ये कितने दिन में किया? हाँ अभी रिदम मिल गया। हाँ हाँ, हाँ वही रिदम मिल गया। रिदम मिल गया, वही बात है ना। क्योंकि जैसा मैं अभी हम लोग इधर एक जगह में सुना था कि इनके बारे में, अपना वाल्मीकि जी के बारे में। तो वाल्मीकि को वो बोलते ना कि उन्होंने एक छंद उन्होंने बनाया था, उनको छंद बनाने वाले धरती में पहले है वो छंद, और वो छंद में गाया गया गीता सब। तो छंद बना, सोचिए एक बार छंद बन गया तो जबान पे आ गया तो कितना इजी हो गया बाकी पोएट के लिए गाना, कोई श्लोक बनाना। तो वैसे ही वो छंद, तुमको कोई छंद मिल पकड़ में आ गया लगता है ना? वो छंद तुमने कुछ पकड़ लिया है, वेरी गुड। इसलिए तुमको इजी हो गया, तुमने वो छंद पकड़ लिया। छंद यानी जिससे वो गाया जाता है ना, वो तुमने पकड़ लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखो ये चीज़ प्रैक्टिस का महत्व, प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ का प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि कुछ नहीं है, सिद्धि यानी वो घटित होना, वो प्रसाद परमात्मा का मिलना। और पर जैसे ध्रुवेश को मिला है, वो बहुत एक एक दो दो दिन में ऐसे बड़े बड़े लोगों को बाहर कर लेता है। ये प्रसाद ही है परमात्मा का, तो आसान नहीं है। ये प्रसाद से ही पॉसिबल है, सिद्धि से ही पॉसिबल है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, और कोई अभ्यास। तो योग का भी एक अभ्यास है, वो भी करते करते उसमें भी सिद्धि मिलती है ना। तो हम अभी माँ मंत्र बोल के सत्र को कंप्लीट करेंगे। तो माँ मंत्र चालू करते, चलिए सब गाइए, स्टार्ट कीजिए, कौन करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे शुभ रात्रि हरि सभी बोल, को। सबका मंगल राधे हो। राधे। शुभ रात्रि, राधे राधे। सब मिलते हैं कल 9 बजे मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।